रात के 2 बजे एक हवेली की रसोई। एक काला आदमी कांप रहा था। घर वाले उसके आगे अगरबत्ती जला रहे थे। यह कोई देवता नहीं था बिट्टू लाल शर्मा, जयपुर का सबसे होशियार चोर, कम से कम खुद के हिसाब से। ये नौबत मैंने खुद बुलाई थी और ये सब शुरू हुआ था कुछ दिन पहले। बिट्टू लाल शर्मा, जयपुर का सबसे स्मार्ट चोर, माथे पर हमेशा पसीना और आंखों में बड़े सपने। उसका एक ही लक्ष्य था, सेठ राम प्रसाद गुप्ता की हवेली में अब तक की सबसे बड़ी चोरी। उसने हफ्तों तक जासूसी की, नोट्स लिए और कई शानदार प्लान बनाए। इस बार पक्का हो जाएगा बिट्टू, तूने दुनिया का सबसे बड़ा प्लान बनाया है। अगले दिन बिट्टू अंदर पहुंच गया। वह बिल्कुल असली माली की तरह लग रहा था। उसे लगा कि उसका काम बिल्कुल नेचुरल है, पर असलियत कुछ और ही थी। अरे ओ भाई रुक, कौन है तू और मेरे पौधों को ऐसे क्यों नहला रहा है? जी मैं नया माली हूँ, कल रात को ही ज्वाइन किया है। सेठ जी ने मुझे खास काम पर रखा है। माली की भर्ती रात को हुई? ये पौधों को क्यों नहला रहा है? जी ये मॉडर्न साइंस है, पौधों को ऑक्सीजन चाहिए, आप पुराने जमाने के हो। सेठ जी जल्दी बाहर आइए, यहाँ कोई पागल आदमी पाइप लेकर खड़ा है। भाई चिल्लाओ मत, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। काम? ये तेरा काम है? सारी फूलों की क्यारियां गीली कर दे। सेठ जी बाहर आने वाले थे। बिट्टू ने पाइप छोड़ा और भागने की कोशिश की, पर बिट्टू का पैर पाइप में फंसा और हवा में उछला और गिरा धड़ाम। पूरे बगीचे का पानी बिट्टू के ऊपर। गीला होकर वह किसी तरह बाहर निकला। कोई बात नहीं, माली वाला प्लान कमजोर था, पर कल पक्का होगा। प्लान बी तैयार है। रस्सी, छत से नीचे उतरूंगा, एकदम जेम्स बैंड स्टाइल। अब कोई नहीं पहचान पाएगा। खामोशी से उतरूंगा और तिजोरी साफ। बिट्टू को लगा कि यह प्लान फेल नहीं होगा, पर किस्मत का पता नहीं। 2 हार, पर बिट्टू हार नहीं मानेगा। अब सीधा जमीन फाड़ कर निकलूंगा। प्लान सी, सुरंग। बिट्टू ने हफ्तों मेहनत की, एक लंबी सुरंग खोदी। पसीना बहुत है, पर कामयाबी नजदीक है, बस थोड़ा और खोदना है। आधी रात का वक्त, बिट्टू ने आखिरी वार किया और फर्श टूट गया। बिट्टू बाहर निकला, पर हवेली नहीं, यह था पड़ोसी का ड्राइंग रूम। सामने बुजुर्ग बैठे हैं। उन्होंने चश्मे के ऊपर से बिट्टू को देखा। भाई आप कौन और मेरे रूम के नीचे क्या कर रहे हैं? जी मैं सरकारी प्लम्बर हूं, पाइपलाइन चेक करने गया था नीचे। सरकारी प्लम्बर? रात के 2 बजे? बेटा शक्ल से तो तुम चोर लग रहे हो। अरे नहीं साहब, गलत फहमी हुई है, मैं तो बस जा रहा हूं। बिट्टू ने आओ देखा न ताओ, वापस सुरंग में गोता लगा दिया। प्लान सी भी फुस हो गया। अगला दाम, डिलीवरी बॉय। बिट्टू ने लाल टोपी पहनी और हवेली के गेट पर जा पहुंचा। ओए, सेठ जी ने तो कुछ नहीं मंगवाया, ये डब्बा किसका है? अरे साहब ये सरप्राइज गिफ्ट है, मालकिन ने मंगवाया है, जल्दी अंदर जाने दो। टूट पकड़ा जाने ही वाला था कि बिट्टू वहां से 9-2-11 हो गया। यह प्लान भी फेल। अब आखिरी रास्ता, चिमनी। बिट्टू नीचे गिरा और पूरी तरह कालिख में पुत गया। अंधेरे में उसे देखकर घरवाले डरने के बजाय हाथ जोड़कर बैठ गए। साक्षात काली माता हमारी रसोई में पधारी है माँ, धन्य हो गए हम। जय मां काली, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें और हम पर कृपा बनाए रखें। सेठ जी वो काली माता मैं ही था, चोरी करने आया था, पर आपकी श्रद्धा देखकर मेरा मन बदल गया। माली, प्लम्बर और साड़ियां सुखाना सब सीख गया हूं, बस एक नौकरी दे दो। ईमानदारी की रोटी में जो मजा है वो चोरी की मलाई में कहां। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।